नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो A1 राजस्थान न्यूज़। दोस्तों, आज की जो घटना है वो गांव ककड़ेऊ कला अड़सीसर से है, जहां पे एक व्यक्ति बताया जा रहा है उनको 19 तारीख को जो है ककड़ेऊ गांव के अंदर अतिक्रमण हटाया गया था। वहां से जो है रोड पास हुए जिसके चलते अतिक्रमण हटाया जा रहा था। वहां पर उसकी एक दुकान बताई जा रही है। दोस्तों, उस व्यक्ति का जो है आधे से ज़्यादा जो बॉडी का पार्ट है वो मतलब काम नहीं करता है और घर पे जो है कोई कमाने वाला नहीं है। तो उसकी एक दुकान जो कि अतिक्रमण के बताकर जो है वहाँ से तुड़वा दी गई है। अभी उस व्यक्ति के पास अपना जीवन व्यापन करने के लिए कोई सहारा नहीं बचा है। तो वो व्यक्ति जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, हॉस्पिटलों में जा रहा है, लेकिन उसका इलाज भी संभव नहीं है और प्रशासन ने उसके पेट पर लात मार दी। इसके बाद अभी जो है वो झुंझुनू कोर्ट भी गया है, हर जगह जाके देख लिया। धरना उनका चल रहा है, लगातार 19 दिन से उनका धरना भी चल रहा है, लेकिन अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिला है। तो ये व्यक्ति से अभी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। वीडियो के अंदर आप बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पीड़ित व्यक्ति को जो है न्याय मिल सके। नाम बताओ भाई साहब। नाम तो मेरा कमलेश है। अच्छा। गांव मेरा ककड़ेऊ कला है। और हमारे गांव के बीच से अभी जो रोड निकली है उसमें हमारी जो दुकान थी पुरानी वो 24 फुट बता रहे थे। उससे भी अलग दूरी पे हमारी दुकान 25 या 26 फुट पे है, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण बताकर हमारी पुरानी दुकान को ढा दिया उन्होंने गलत तरीके से। अभी हमने तो कलेक्टर साहब को भी शिकायत कर दी है, SDM साहब अड़सीसर को भी शिकायत की है, तहसीलदार को भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही उस चीज़। तो वह दुकान फिर चलाएगा ताकि? हाँ, वो दुकान में पहले चलाता था, लेकिन वो अभी उसकी रिपेयर करवाने के लिए उसको थोड़ा ऊपर किया गया था। तो मैं साइड में जो दुकान है उसमें रह रहा था। तो मेरी पुरानी दुकान वही थी, तो उसको तोड़ दिया गया। तो घर में थारे अलावा कोई और मेंबर को नहीं? और मेंबर मेरे पिता नहीं, कोई भी चलाने वाला नहीं है। मैं भी खुद विकलांग हूँ, छाती से नीचे सुना। मैं 4 पाई पे रहता हूँ 24 घंटे। पिताजी है वो माइंडली अपसेट हैं और एक माता है बूढ़ी, वो मेरी और पिताजी की दोनों की सेवा करती है। तो यह घटना कब की है? यह साहब 19 तारीख की दोपहर की है, 2:30-3 बजे की। तो अभी मतलब तारका ने कोई जीवन व्यापन को कोई साधन के साथ में तो तारी दुकान ही बात तोड़ दी। दुकान ही बात तोड़ दी। साइड में एक छोटी सी दुकान है बिग माई, कोई कुरकुरा, कोई सब्जी वगैरह, कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान बेचा भी हमारी दिनचर्या चलावा साहब। तो भी काम चल जाएगी? अब सब के चल जाए। अभी 100 रुपया बन गया, 50 रुपया बन गया, बस क्या चल है बताओ। तब 150 रुपया से थोड़ी दिन चल करे, जबकि मैंने भी दवाई लेनी पड़ा है। पापा भी माइंडली अपसेट ही। तो 1500-2000 रुपये की दवाई हर महीने की आती है। BD मिल सिक्कर है, वो आते हैं 15 तारीख को झुंझुनू, तो उनसे लेके जाते हैं। यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट करके भेजता हूँ, वो लेके जाके देते हैं, उससे काम चलाते हैं सब। तो अभी प्रशासन से कोई बातचीत होगी तारीख? प्रशासन साहब कोई सुनवाई कौन कर रहे हो? कोई सुनवाई कौन कर? कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। कोई चीज़ की कुछ वहाँ क्या नहीं क्या है। तो मैं तो 24 को नहीं, मैं तो ना 35 फुट और कराऊंगा। कि भैया बताओ भाई साहब, सारी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से साहब मेरी यही मांग है कि मेरी 18/10 की जो दुकान तोड़े गई है, तो मेरी दुकान को या तो मैंने मुआवजा दिया जा, मुआवजा नहीं तो बिकी जगह मैंने मेरी नई दुकान चिनाई दी जा सकती। अब मैं इतना पैसा कटूँ लाऊंगा कि नई दुकान चिना सकूँ। अभी तक मैं बिका फर्श भी सही तरीके से किवाड़ भी कौन लगा पाया। बिकी रिपेयरिंग करके लिपाई सिपाई करके बस तैयारी कर रखी, पीछे की नीचे ही बिन तोड़ कर ऊंची समा के करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम बताओ। कैप्टन मोहनलाल। तो आज यहाँ पर ये पेशेंट को लेके कैसे आए हो? ये पेशेंट हमारे नज़दीक में भाई का लड़का है। अच्छा। ककड़ेऊ का है। और ककड़ेऊ में जो वो 19 तारीख को तोड़ा फोड़ी हुई, उसमें इसकी भी दुकान तोड़ दी थी। ये उसी दिन से सदमे में है, इसका पिताजी भी सदमे में है। अब हार करके इसको कल जब देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, तो आज डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हैं। क्योंकि डॉक्टर को दिखाने के लाने के लिए भी इसको गांव वाले आते हैं, ना इसके कोई घर में है ना कोई है। इसीलिए आपने देखा कि इसको गाड़ी में लाए, कुछ नहीं कर सकता है। इसको उठा करके जिधर पटक दो। डेथ एंड बेड है, 100% विकलांग है, ये दुकान चलाता है। ये कंडीशन कब से हो रही है?
ये कंडीशन काफ़ी समय से था, इसको पहले भी जो चलाता था। अब इसमें ज़्यादा कंडीशन ख़राब वो मकान तोड़ने के बाद हो गई। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बच्चा आपने पोजीशन देख लिया क्या हालत है। यही जिस हालत में आप माँ बाप की और खुद की सेवा करने के लिए दुकान चला रहा है। गजब की बात है, कैसे दुकान चला रहा है जो पढ़ा, लेकिन मजबूरी है इसकी, क्योंकि इसका पिता है। शरीर काम कौन कर रहे हो, फिर भी परिवार ने चला रहा है, चला रहे हो। क्योंकि इसका पिताजी है वो माइंड इफेक्ट से है, मकान के अंदर बंद रखते हैं, इसीलिए साथ नहीं है। वो बाहर लाते हैं तो बदमाशी करता है, वो मकान के अंदर बंद रहता है। इसकी माता जो है उसके सब हार्ड पैड, वो कुछ गोडे काम नहीं करते हैं, वो इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना के देती है, फिर आती है। पड़ोसी लोग इसको इधर से उधर लाते हैं, और ये छोटी मोटी दुकान चला के अपना भी काम चला रहा है, और वो दुकान भी इसलिए चला रहा है ताकि गांव के लोग आते जाते रहे। नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलाता है, वो भी इसलिए आते हैं, इसका समय पास हो जाता है। क्योंकि आपने देखा है, मैं बताता हूँ, और जो भी कोई देखना चाहे मैं ठोक के कहता हूँ, अगर जिसकी हो सको कोई भी जाके इसको वहाँ जाके भी देखे, इसकी हालत ये हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता। उसके बाद ये जिस तरह से चला रहा है, गाँव वालों से समय पास कर देता है। ये 3-4 दिन से जिससे इसका धंधा छीन लिया, दुकान से चला रहा था, वो दुकान तोड़ दी। उसके बाद इसका भी हालत जो है कुछ ख़राब है, इसीलिए ना कुछ बोल पा रहा है। इसको डॉक्टरों ने अभी आपको देखा, डॉक्टर भी इधर से उधर भेज रहे हैं, उसके पास भेज रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। हो सकता है कल इसको कुछ हो भी जाए। लगा गाड़ी में बैठना भी सक्षम को नहीं आना, सीधा लेटा के पिकअप में धूप कमाई ले गए। कुछ भी नहीं, इसको तो जहाँ लेटा दो पकड़ के लेटाना पड़ता है। इसीलिए आप देखें चारपाई के अंदर क्यों लाए, क्योंकि चारपाई पे नहीं लाएंगे, गाड़ी में लगेगा, इसीलिए चारपाई के ऊपर रखता है। चारपाई के ऊपर चींटियाँ चढ़ती हैं, आपने देखा इसके ऊपर चींटियाँ चढ़ती हैं, क्योंकि नीचे का हिस्सा मरा हुआ है, नीचे का हिस्सा पूरी मरा हुआ है, इसलिए चींटियाँ चढ़ती हैं। पिताजी को चढ़ता है, उसका पूरा धंधा खोज लिया। जो दुकानें थी, खड़ बेचता था, उसके अंदर खड़ पड़ी हुई थी, उसको भी ढा दिया। वो भी बाहर जा करके इसका साथ जो न्याय किया है, देने की बजाय इसको कुछ देना ने छीन लिया, इसका पूरा रोजगार छीन लिया। मैं तो ये कहूँगा शासन प्रशासन से कि कम से कम इसको जो एक जब तक मकान नहीं बना के देते, इसका धंधा तो क्या करेगा, कमाई तो ख़त्म होगी। इसको तो थी छोटी मोटी जो कमाई थी वो तो ख़त्म हो, तोड़ दिया, बेरहमी से तोड़ दिया, बिना बताए तोड़ दिया। इसको ज़्यादा दुख तो ये हुआ कि बताते तो तोड़ते तो कम से कम अपने वो दीवार किसी से मजदूर से बुला करके अपने से उतार तो लेता, उतारा भी नहीं। इसकी हालत इतनी ख़राब है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी भी 22 दिन हो गए, शासन प्रशासन को भी इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, कुछ देख नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। पूरी तरह से लूटा खुशी मची हुई है और कहीं कोई देखते नहीं। तो मैं तो आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बच्चे की हालत को देखा और आए करके, इसके लिए आपके भी धन्यवाद है। और ऐसे व्यक्ति की आप ही आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ का शासन प्रशासन तो बिल्कुल अंधा बेवकूफ़ बाहर है, कहीं कुछ करने वाला नहीं। इसको दिखाने के लिए आपने देखा दूसरे लोग लेके आए, कौन लाए? इसका पिता तो घर से नहीं निकल सकता, माँ घर से नहीं निकल सकती, और कोई इसका है नहीं। धंधा इसका था बंद हो गया। गांव के जो लोग बाकी साथ आए थे, ये वही लोग हैं जो दूसरे उसके पड़ोस के वो लेके आए हैं। और यहाँ वहाँ देखेंगे क्या हाल होगा कुछ पता नहीं, बाद में बताएंगे। इसकी हालत बहुत बुरा है। तो मैं तो आपके थ्रू, आपके माध्यम से मीडिया को, आम जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें कहीं कोई सच्चाई, इसको देखो तो सही। जिसको कहीं शक है वो जाके तो देखो हो क्या रहा है, इसकी सच्चाई देखो घर में जाके। इसके अभी साथ तक कोई संभाला कोई नहीं जा रहा, किस लिए जाएंगे? सबको तो लूट खोस मची हुई। और साथ साथ बता दूं, कुछ एक दो गांव में भी आदमी होगा जो इसके साथ होगा, क्योंकि उसके पड़ोस में दुकान थोड़ी बहुत चलती, वो नहीं चलती। इसका क्यों नहीं चलती? गाँव के लोग हैं, वो इसलिए कि भाई इसको चलो तो बेकार आदमी, इसका थोड़ा पैसा आ जाए। तो वो खुद एक दो आदमी चाहता है जिसने दुआएं थी कि इसकी दुकान ना चले। तो हालत बड़ी ख़राब है, कोई आता नहीं जाता नहीं, सब जगह हालत ख़राब है। आपने इस बच्चे की हालत देखी, इसको बताएंगे, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कम से कम सच्चाई आम जनता के पास तो जाए, सत्ता के पास। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग क्या है? अभी तो बेकार हो गए, दुकान तो चल रही थी, तोड़ दिया, कहाँ से पैसे कमाए? इसीलिए कहाँ से? सबसे पहले इसकी दुकान बना के दी जाए। जब तक दुकान नहीं बना के दी जाते हैं तब तक इसको कुछ तो साधन दिया जाए। क्या करेगा? वही तो साधन था, इसकी कमाई का एकमात्र वो साधन था, वो खो दिया। बाकी में कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा है, पानी दूसरे पिलाते हैं, सिर्फ इसकी जबान चलती, हाथ चलती है तो लोग बात जो आते हैं इसके कहने से। सामान भी ऐसा है, ये तो खुद बताते था, ले लो, वो खुद ले जाते हैं, पैसे दे जाते हैं। ये तो एक पड़ा हुआ लाश है, डेथ ऑन बेड है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है और आपने देख ही लिया। ये कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बोलता है, खाना खा लेता है, छाती से ऊपर ऊपर तो स्टोस है,
नीचे से आप काट दो, इसको कोई पता नहीं। पैर टूटा हुआ है इसका, वो इसको नहीं पता चला कि मेरा पैर भी टूटा टूट रहे हुआ है। पैर भी टूटा हुआ है। तो एक बार जब उसको नहला रहे थे उठा करके, तो इसका वजन भारी और बच्चा दूसरा था, उसके हाथ से छूट गया, कुर्सी छूट गया, तो पड़ने से वो पैर टूट गया। वो अपने आप में उसको सटा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी हकीकत मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, मुझे दुख हो रहा है कि ऐसे आदमी कम से कम हकीकत तो लोगों के पास जाए। भाई क्यों इसके साथ ऐसा गुनाह किया? अगर गलती से कर लिया तो उसको सुधार तो करो। अब देख भी नहीं रहे हैं ना, इसको देखना चाहिए ऐसे हालत के जो कुछ किया। वैसे तो और लोगों के साथ भी ऐसा ही किया है, बहुत से गरीब और वहाँ ढा दिया, लेकिन इसके तो हालत, इसका तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। वो दुकान से साधन था, वो चला रहा था, वही बर्बाद कर दिया, तो इसका तो सब साधन खत्म हो गया। लोग बाग आने बंद हो गए, क्यों? सामान लेने आते नहीं, उसका समय भी पास नहीं होता। इसकी दुकान ही नहीं चल रही थी, वो 24 घंटे वहीं पड़ा रहता है, एक ही जगह है। तो कुछ लोग दुकान के बहाने आते थे, तो इसका समय भी पास हो रहा था और अपना घर का काम भी चल रहा था। जिसका इस हरामजादे शासन प्रशासन ने जो हाल किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ तो अन्याय इन्हें कसाई है, तो उनको अब भी होश आना चाहिए। और मैं आपका फिर धन्यवाद करूँगा, और जानने वालों को, जो भी कोई आपका वीडियो देखता है, उससे प्रार्थना करूँगा कि आप लोग इसकी सच्चाई को देखें। अगर इंसान है तो इस बच्चे को जाके ककड़ियों के कला के बीच में रहता है, इसकी हालत ज़रूर देखें अगर आप इंसान हैं तो।